हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग फैक्टोरियल पदों में इकाई अंक को ज्ञात करने की सबसे सरल विधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इसके पहले की क्लास में बताया जा चुका है, फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात किसी भी संख्या पर यदि फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसका मान किस तरीके से आप ज्ञात करते हैं, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके हैं। तो और इसके बाद आप कुछ फैक्टोरियल पदों में इकाई के अंक को भी ज्ञात कर चुके हैं। यानी यदि आधार आपका फैक्टोरियल के रूप में हो और घात पूर्णांक के रूप में हो, जैसा कि आपको पता है इसके पहले से, यदि आधार फैक्टोरियल के रूप में है और घातांक जो भी है वो पूर्णांक के रूप में है, तो उसका इकाई अंक आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आज आपको देखना है, यदि आपका आधार पूर्णांक के रूप में हो और घात किस रूप में हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे कुछ देर के लिए आपको समझना है, मान लो आपको दे दिया जाए 24, कितना दे दिया जाए 24, और इसकी जो घातांक है वो कर दी जाए 2 फैक्टोरियल। कितनी कर दी गई? 2 फैक्टोरियल कर दी गई। मतलब यहाँ पर आपको समझना है, अगर आपका जो आधार है वो फैक्टोरियल में नहीं है, अर्थात एक प्रकार का पूर्णांक है, लेकिन जो घात है वो फैक्टोरियल पदों में है, तो आप इसका भी इकाई अंक बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी संख्या तो दी जाएगी, लेकिन आपको केवल और केवल इकाई अंक से मतलब होगा, बाकी सबसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, इकाई अंक क्या है? 4। जी बिल्कुल लिख दीजिए। आपको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक केवल नोट कर लीजिए, कितना? 4 दिया है तो 4 लिख दो, और यहाँ फैक्टोरियल 2 दिया गया है और आप फैक्टोरियल 2 का मान निकालिएगा। तो जिस भी संख्या का फैक्टोरियल मान ज्ञात करना है वहीं से घटते हुए आप गुणे में 1 तक चले आए। तो 2 का निकालना है, 2 से नीचे फिर 1 ही है, तो यहाँ अगर 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 करना 2 होगा। अब अगर बात करें 4 की पावर 2, यानी फैक्टोरियल 2 का अर्थ केवल 2 हुआ। अब आपको मिल गया 4 पावर 2। अब 4 की पावर 2 का अर्थ क्या होगा? 4 गुणे 4, मतलब 4 का आपस में 2 बार गुणा। अगर आप 4 का आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो 4 चौके 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो यहाँ याद रहे, आप हल करेंगे तो आएगा 16, जिसमें इकाई का अंक केवल क्या होगा? 6 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे कह दिया जाए 24 पर घात फैक्टोरियल 2, 24 पर घात फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप हल करके आसानी से बता सकते हैं कि इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। स्पष्ट हुआ या नहीं? अभी कोई दिक्कत होगी तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे के क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। यदि अभी तक आप कापी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया आप लोग कापी और कलम लेकर बैठे, जैसा आपको बताया जाए वैसा आप हल करें। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिएगा, मान लो आपको दे दिया जाए 245। अगर आपको, ये पहला क्वेश्चन है आज का और ये दूसरा क्वेश्चन, आपको दे दिया गया 245 और पावर दे दी गई फैक्टोरियल 3। पावर कितनी दे दी गई? फैक्टोरियल 3। अब आपको याद रखना है 245 की पावर है क्या, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 3 है। इतना तो आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपको 3 फैक्टोरियल का मान तो निकालना आना ही चाहिए। तो 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 3 से घटते हुए 1 तक चले आओ। 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6 और 6 एकन्ना 6, 3 दूना 6 एकन्ना 6 हो गया। तो घातांक जो आपका 3 फैक्टोरियल था उसका मान क्या आ गया? 6। तो आप बिल्कुल लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है इकाई अंक। तो लास्ट में आपका इकाई अंक क्या है? 5। और 5 की पावर कितनी है? तो ध्यान है, 5 की पावर क्या है? 5 की पावर है 6। जो आपका फैक्टोरियल 3 था उसको जब हल किए तो इकाई अंक आप ज्ञात करने के लिए केवल 5 लिखेंगे, और 3 फैक्टोरियल का जो मान ज्ञात किए वो कितना ज्ञात कर दिए? 6। अब आप या तो 5 का 6 बार गुणा कीजिए, या तो घातांक में आपको नियम बताया गया है, जब भी आपका घातांक 4 या 4 से अधिक हो तो आप उसमें भाग दीजिए।
आपका घातांक अगर 4 से अधिक है तो उसमें क्या कीजिएगा, भाग दीजिए 4 से, और जो शेष बच जाए वही शेष आप अपने इकाई अंक पर लगा दीजिए। इकाई अंक पर लगाने के बाद आप उसे हल कीजिए, हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ जो 6 घात है वो 4 से अधिक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, 6 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकन्नम 4, माइनस कीजिएगा 2 बच गया, शेष क्या बचा 2। अब जब शेष 2 बचा तो 5 की पावर आपको क्या लगा देनी है, तो 5 की पावर आप बिल्कुल 2 लगा दीजिएगा। जब आप 5 की पावर 2 लगाएंगे तो 5 पचे कितना हो गया, 5 पचे हो गया 25, और 25 में इकाई अंक 5 है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। आप कह सकते हैं 245 की पावर 3 फैक्टोरियल है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक 5 होगा। इतना तो आपको स्पष्ट है, अभी तक कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी है नहीं। तो आप इसको एक काम कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले प्रश्नों को। समझ गए ना यहाँ तक? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिएगा इसके आगे हम लोग हल करते हैं। इसके आगे भी अगर हम लोग देखें कि अगर आपको कुछ और क्वेश्चन दिया गया हो तो आप कैसे हल करेंगे। जैसे मान लो दे दिया जाए 217 दे दिया गया, पावर दे दिया गया फैक्टोरियल 4, पावर क्या दे दिया गया, 4 फैक्टोरियल दे दिया गया। तो अब यहाँ देखिएगा पावर चलिएगा 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो अब एक बात तो यहाँ समझनी है, 200 कितना है 17, तो आप 217 लिख दो। अगर 217 नहीं लिखना है, आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो केवल 17 लिख दो, और चाहे अगले स्टेप पे 17 लिखो। अब 4 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकन्नम 24। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपको इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक आपका है 7 और पूरे की पावर क्या है 24। यहां से एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप 7 का 24 बार गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी और समय भी आपका ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, तो आप करने वाले हैं 24 को 4 से भाग दे दीजिए। क्यों, क्योंकि 24 जो था वो 4 से बड़ा है। तो अब चलिएगा 24 में भाग दीजिएगा किससे, 4 से, 4 छके 24। यहाँ पे तो पूरा पूरा कट गया। अगर अब आपका पूरा पूरा कट ही चुका है तो आपको नियम पता है घातांक में, यदि आपका जो घातांक है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल 0 आता है। शेषफल कितना आता है 0। शेषफल 0 आने की दशा में आपका जो भाजक था वही आपके इकाई अंक का घातांक बनेगा। क्या बनेगा, घातांक। तो यहाँ आपको जो भी संख्या दी गई थी उसका इकाई अंक 7 है, और 7 की पूरी पावर कितनी थी 24, पूरी पावर कितनी थी 24, और जब 24 को आपने 4 से भाग दिया तो 24 तो पूरा पूरा कट गया, तो शेष 0 आ गया। इस दशा में आप करेंगे क्या, भैया आप किससे दिए थे, तो दिए थे 4 से, तो यही 4 आपका क्या बन जाएगा, घातांक बन जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है 7 पावर 4। अब आप 7 का आपस में 4 बार गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 7 सते 49 में इकाई का अंक क्या है 9। अब 9 का गुणा किसमें कीजिएगा 7 में, 9 सते 63 में इकाई का अंक क्या है 3, 9 सते 63 में इकाई का अंक क्या है 3। अब 3 का गुणा 7 में कर दीजिए, 3 सते 21, 21 में इकाई का अंक 1 है। अतः आप कह सकते हैं 217 का पावर फैक्टोरियल अगर 4 है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, तो उसका इकाई अंक आएगा 1। ये बताइएगा कि स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है। उम्मीद तो आपसे यही की जाएगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, और लगभग आ भी गए होंगे। अब आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही आसान तरीके हैं आपके, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर भूलने वाले नहीं है। तो जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इस विधि को आसानी से हल कर सकें। मतलब एक बात और याद रखिएगा, विधि आप हमेशा विधि याद कीजिएगा, विधि आप दिमाग में सेट कीजिए, कभी भी आप सवालों के पीछे नहीं भागिएगा, हमेशा किसके, विधि के। विधि अगर आपको समझ में आ गई
एक बार आपने अगर विधि को समझ लिया तो उस आधार पे चाहे जो भी क्वेश्चन होगा आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दो सवाल रट लिया है तो वो भी क्वेश्चन शायद नहीं लगेगा जो आपने रटा होगा। अगर कुछ दिन के बाद लगाते हैं तो वो भी क्वेश्चन हो सकता है कि ना लगे। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अर्थात विधियों को समझिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आपके अपने आप लग जाएंगे। चलिए नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगले टाइप के प्रश्नों को। जैसे देखिएगा 1826 पावर क्या दे दिया जाए 7 फैक्टोरियल, कितना दे दिया जाए 7 फैक्टोरियल। अभी यहाँ से एक हम आपको नियम बताने वाले हैं, पर एक दो उदाहरण समझ लीजिएगा। अब यहाँ मान के चलिएगा आपका 7 फैक्टोरियल दिया गया है, तो या तो आप 1826 उतारिए या फिर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप इकाई अंक लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए 6। अब 6 की पावर क्या है तो 7 फैक्टोरियल। अब आप 7 फैक्टोरियल को हल कीजिए तो आपका तो बहुत लंबा हो जाएगा धीरे धीरे करके फैक्टोरियल, पर चलिएगा हल करते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। अच्छा बताओ यहाँ पर 4 मिला कि नहीं मिला? जी आप कहेंगे बिल्कुल 4 मिल गया है। और याद रहे जब आपका 4 मिल गया तो बताइए घातांक 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से तो कटबे करेगा, और जब 4 से कटेगा तो इतना गुणा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अर्थात जब भी घात जो है वो 4 फैक्टोरियल से अधिक हो, चाहे 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से अधिक हो, तो हमेशा आप इकाई अंक ज्ञात करते समय दी गई संख्या के इकाई अंक पर 4 घात लगा के हल कर दीजिए। आपका जो भी संख्या प्राप्त हो उसका इकाई अंक आपका आंसर होगा। चलिए देखिए अब यहाँ चलो एक बार गुणा कर ही लेते हैं। 3 एकम 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 3 अभी यहाँ एक छूट गया है, 3 के बाद 2 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 1। चलिएगा अब हल करते हैं। 1 2 ना 2, 2 3 आए 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। यहाँ तक आपने गुणा किया तो कितना आ गया 120 आ गया। 120 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 शून्यम शून्य और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा। 6 दूना 12 हासिल 1, 6 का नम 6 1 7। 720 में अभी गुणा आपको करना है किसका 7 का, तो 7 शून्यम शून्य, 7 दूना 14 के 4, और फिर यहाँ पे आपको पहाड़ा पढ़ना है 7 का 7 में, 7 7 49 और 1 50। यहाँ पे देखिएगा गुणा फिर से कर लीजिए। 7 शून्यम शून्य, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। मतलब ये हो गया 5040। 5040 आ चुका है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात तो यही है कि जो आपकी 6 की पावर है वो 5040 है। अब अगर आपसे कहा जाए आप 6 की पावर 5040 को हल कीजिए तो 5040 बार यदि आप लिखेंगे 6 को तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी और आपका गुणा भी गलत हो जाएगा। इतना स्पष्ट है 100% कि आपका गुणा भी क्या होगा गलत हो जाएगा। तो इसकी आसान ट्रिक यही है, आप इसमें घात में यानी घात 4 से बड़ी है तो तुरंत आप भाग दे दीजिए। किससे? 4 से। तो 4 से भाग दीजिएगा। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 1 5 से ज्यादा ना हो तो 4 अकन्ना 4 माइनस कीजिएगा 1 बचेगा 10, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा और पड़ोस में आएगा 4 हो गया 24, 4 छक 24 माइनस कीजिएगा। अभी आपका यहाँ आ गया उतारना पड़ा 0, यहाँ तो पूरा कट ही गया 0 उतार दिए, 4 शून्य शून्य माइनस कर दो, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। और जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका भाजक ही इकाई अंक की घात होगा। तो अब यहाँ इकाई अंक इसमें आपका जो 1826 उसमें इकाई अंक 6 है, और अब आप 6 में घात 4 लगा दीजिएगा। चलो 6 की पावर 4 को हल करते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छके 36, 36 में इकाई अंक क्या आया 6, फिर 6 का गुणा 6 में तो 6 छके 36 इकाई अंक क्या आया 6। अब फिर 6 का गुणा लास्ट वाले 6 में तो यहाँ भी हुआ 36 इकाई अंक क्या गया 6। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत होने वाली
नहीं है। चाहे अब यहाँ से आप एक कंसेप्ट याद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो आपका होगा एक मतलब विधि है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अभी जब आपका 4 फैक्टोरियल है तब भी आप घात 4 रख रहे हैं। 5 फैक्टोरियल आएगा, जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अच्छा बताओ, इस संख्या को अगर हम 4 से भाग दें तो 4 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से 4 कट जाएगा तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी घातांक 4 या 4 फैक्टोरियल से अधिक होगा, चाहे घातांक 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से अधिक हो, तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इकाई अंक पर आप सीधा 4 घात लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होगा, जो घातांक है वो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक होगा, तो घातांक 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और इस दशा में आपको शेषफल 0 मिलेगा। और जब शेषफल 0 मिल जाए तो आपका जो भाजक होता है वही तो इकाई अंक का घातांक बन जाता है। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, अभी तक कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिएगा कुछ क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड के साथ हम लोग हल करते हैं। मान लो दे दिया जाए 1889 पूरे की पावर 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप करेंगे क्या, उतारेंगे 9 और यहाँ घातांक को हल करेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 9 की पावर कितनी, 6। अब यहाँ पर आप करेंगे 9 यानी 6 में भाग देंगे 4 से। घातांक क्या है आपका, 6 है, तो 6 में भाग दे दीजिए 4 से। 4 करना 4, क्या बच गया 2। यही आप लगाइएगा 9 पावर 2। अब 9 पावर 2 का मतलब 9 9 81 इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इतना तो बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, अगर आपका आधार, यहाँ नियम आपको लिख लेना है। नियम क्या है, यदि किसी पूर्णांक का घातांक, यदि किसी पूर्णांक का घातांक फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक हो, यहां तो 3 है तो आपने गुणा कर दिया। यदि किसी पूर्णांक का घातांक फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक है, तो इस दशा में आपको अपनी दी गई संख्या की इकाई अंक पर घात 4 लगाकर हल कर देना है और हल करने के बाद जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपको स्पष्ट तरीके से नोट कर लेना है। अब देखिएगा, इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 1233 की पावर 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 3 और इसकी पावर 3 फैक्टोरियल को हल कीजिए। 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये हो गया 3 पावर 6। अब यहाँ पर आप 6 में भाग दे दीजिएगा 4 से, 4 का मतलब 4 माइनस कीजिएगा 2 बचा, ये आपका आ गया 3 पावर 2 और 3 3 है 9, अतः इकाई का अंक क्या होगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मान लो दे दिया गया 1597 पूरे की पावर दे दिया जाए 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ आपको देखना है 5 फैक्टोरियल जो है 4 से अधिक है, तो 7 की पावर सीधा 4 लगा दीजिएगा। जब 4 फैक्टोरियल हो चाहे 4 से अधिक हो तो पावर सीधा 4 लगाओ, तो ये होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49 के 9। अब यहाँ 9 का गुणा फिर 7 में होगा, 9 सते 63, 63 के 3, अब 3 सते 21, 21 के इकाई अंक क्या मिला आपको, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से दे दिया जाए 1538 पावर कह दिया जाए 11 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ करेंगे क्या, 8 की पावर आप लिखेंगे 4। अब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाए 64
कि 4 आया, 4 8 32, 32 में 2 आया, 2 8 16 और 16 में 6 आया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं फैक्टोरियल में दी गई संख्याओं के इकाई अंक को। स्पष्ट हुआ ना इतना? तो इतना ध्यान है आप लोग, कुछ उदाहरण आप अपने मन से लीजिएगा, फिर उसको हल करते रहिएगा और आसानी से हल हो जाएगा। चलिएगा कल की क्लास को भी एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। जैसे आपको बताया गया यहाँ पर, यदि आधार पूर्णांक के रूप में और घातांक फैक्टोरियल के रूप में हो तो भी आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर कह दिया जाए जो आपका आधार है वो फैक्टोरियल के रूप में हो, घात पूर्णांक के रूप में हो। यहां आपको करना क्या है, कह दिया जाए 27 फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल और पावर कह दिया जाए 237। तो यहां भी आपको कल बताया जा चुका है, यहां आपको कल बताया जा चुका है, यदि आधार 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक हो, चाहे 5 फैक्टोरियल हो चाहे 5 फैक्टोरियल से अधिक हो, तो वहां पर आपको इकाई अंक हमेशा ही 0 मिलेगा। क्योंकि जब आप घटते हुए आएंगे तो कहीं 5 मिलेगा और कोई ना कोई तो समंक मिलेगा ही। अगर एक 5 मिल गया और कोई समंक मिल गया तो 5 का अगर समंकों में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। जैसे 5 दूना 10 के 0 आएगा, 5 चौक 20 के 0 आएगा, 5 छक 30 के 0 आएगा, 5 अठे 40 के 0 आएगा, और बस इतना ही। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर आधार 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक है, 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक है, तो ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। घात चाहे जो भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा, इतना याद रहे आपको। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यदि आपको दे दिया गया हो 4 फैक्टोरियल, मान के चलते हैं आधार दे दिया गया 4 फैक्टोरियल और घात दे दिया गया 237। आधार दे दिया गया 4 फैक्टोरियल, घात दे दिया गया 237। अब इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पर आप हल कीजिएगा, यहाँ पर तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ भी हल करो तो यहाँ हल करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 पूरे की पावर 237। 4 3 12 दूना 24 सकन्नम 24 की पावर 237। तो मतलब यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई नोट कीजिए 237। अब 237 में आप 4 से भाग दीजिएगा क्योंकि घातांक जो 4 से बड़ी है। तो 237 में 4 से 4 पंचे 20, क्या बच गया, 3 बच गया, पड़ोस में आ गया 7, 4 9 36, माइनस करेंगे 1 बचेगा। यही शेष आपका जो बचा हुआ है ये घातांक के रूप में आ जाएगा, और 4 पावर 1 अर्थात क्या आएगा, उत्तर 4 आएगा। यही तो आपका होने वाला है आंसर। तब बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। समझ गए ना? इतना कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब एक काम करते हैं, कुछ और भी प्रश्नों को हल करते हैं। मतलब ये है, आप कुछ प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। जैसे आपको दे दिया जाए 3 फैक्टोरियल की घात 232, 3 फैक्टोरियल की घात 232, 2 फैक्टोरियल की घात 243, कह दिया जाए 4 फैक्टोरियल की पावर 363, या कह दिया जाए ये पूरा दे दिया गया और पावर दे दिया गया 271, उसके बाद 2 लगा देंगे 27 12 फैक्टोरियल, 2712 फैक्टोरियल, या फिर कह दिया जाए 877 पावर 4 फैक्टोरियल।
अब इनका मान आप लोग जरूर अभ्यास कीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपके उत्तर आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से लग भी जाएंगे और आपके लिए आसान है भी। तो इतना आप लोग अवश्य हल कीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए और जरूर हल कीजिएगा, प्रयास भी कीजिएगा कुछ अपने पास से प्रश्नों को लेकर, ताकि आपकी जो विधि हो आपको स्पष्ट पता चल जाए और स्पष्ट याद रहे, आसानी से आप भूल ना पाए। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाएगी। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।